अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल खान और आप देख रहे हैं सुहेल इनसाइड 24। नाज़रीन, अगर बात करें ईरानी सदर के दौरे की तो वो दौरा बहुत अच्छा हुआ और कल उनका पूरा दिन जो था वो पाकिस्तान में गुज़रा। जब वो पाकिस्तान में दाखिल हुए तो उनको अपने तैयारों के हिसार में ले लिया गया और बाकायदा पूरी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान में लैंड करवाया गया और उनका वो दौरा बहुत अच्छा हुआ। उसमें उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कुछ ऐसी याददाश्त पे सिग्नेचर हुए, कुछ ऐसे मुआहिदों के बारे में बात की गई जिसमें पेट्रोल की सप्लाई वगैरह और तेल की सप्लाई वगैरह और इसके अलावा जो गैस है, गैस की पाइपलाइन जो ऑलरेडी बिछी हुई है, कुछ बिछ गई है, कुछ प्रोजेक्ट दरमियान में रुक गए थे, तो उन पे बातचीत हुई। अब उस पे कितना को डिस्काउंट पाकिस्तान को मिलता है, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि पाकिस्तान को कितना डिस्काउंट मिल सकता है और वो जो फ़ायदा है, क्या वो पाकिस्तान को बराह रास्त मिलेगा या लेवी की मद में वो रुक जाएगा? वो आने वाले दिनों में इसका फ़ैसला होगा और किस तरह से महँगाई पे कंट्रोल होगा क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, जब पेट्रोल से चीज़ें लिंक कर रही होती हैं, अगर वो थोड़ा सस्ता होगा तो आने वाले दिनों में आवाम के लिए भी कुछ ना कुछ रियायतें होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप के आज हाथ बाँध दिए गए, लेकिन हाथ रस्सियों से नहीं बाँधे गए, सेनेट की वोटिंग से बाँधे गए। उसमें हुआ ये कि उनके अगेंस्ट एक बिल मंज़ूर हुआ 50 और 48 से। 48 वोट जो थे वो उनके हक़ में आए और 50 वोट जो था वो उनके अगेंस्ट आया, जिसमें ये बिल मंज़ूर किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी मुल्क पे अब बगैर सेनेट की इजाज़त के अटैक नहीं करवा सकते। मतलब कि पहले वो अपनी मर्ज़ी से जो दिल करते थे कर लेते थे। एक लेटर अप्रूव किया और आदमी उससे कहते थे कि फ़लाँ मुल्क पे हमला कर दें तो वो कर सकते थे। 60 दिन की पावर होती थी उनके पास और 60 दिन के अंदर वो किसी भी मुल्क में मतलब कि मुसलसल कार्रवाई करवा सकते थे, लेकिन अब वो चीज़ वहाँ पे बंद हो गई है और वो अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बंध गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी गुस्से में भी हैं और वो इस बात पे भी बार-बार कह रहे हैं, सुना रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बयानात दे रहे हैं कि आप लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। मतलब कि कुछ मेरे अपने लोग भी उनके साथ बेकार लोग थे जो उनके साथ शामिल हो गए और अब आप लोग पछताएँगे, मैंने ईरान को घुटनों पे ला खड़ा किया था। इस तरह की बातें जिस तरह वो बयानात देते हैं, वो रूटीन में अपने बयानात दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अपना हुर्मुज़ पे। अपना हुर्मुज़ पे जो कुछ चीज़ें हैं वो अभी डेडलॉक बरकरार है क्योंकि ईरान का शायद ये सोचना है कि अपना हुर्मुज़ पे शायद वो टोल टैक्स लगाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अगर ईरान टोल टैक्स लगाएगा तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये यहीं पे रुक जाएँगे और उसी वक़्त ख़त्म हो जाएँगे। तो हम टोल टैक्स नहीं लगाने देंगे और ना ही इस पे ईरान टोल टैक्स लगा सकता है। लेकिन ईरान का ये कहना है कि वो पानी उसका अपना है, वो एरिया उसका अपना है तो इसलिए वो टोल टैक्स लगाएगा। अब इस पे क्या अभी फ़ैसला होता है, अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। कतर भी इस हक़ में है कि उस जो इंटरनेशनल बंदरगाह वहाँ से गुज़रती है या वो पानी है, इंटरनेशनल ट्रैवल का रास्ता है, तो वहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का टोल टैक्स ना लगाया जाए। और यही बात उसने बाकी ममालिक से भी कही है, दोस्त ममालिक से, कि ऐसा होना चाहिए कि उस पे टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि दूसरी बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज दोहराई, फिर बार-बार दोहराते हैं अपनी बातों को और फिर उसमें तब्दीली भी आ जाती है। उनका ये कहना है कि किसी भी किस्म की माली इमदाद जो है वो हम इनको नहीं दे रहे। इनका जो फ्रोज़न एसेट है वो भी हम नहीं देंगे और अगर इनको देना होगा तो वो हमसे गंदुम, सोयाबीन इस तरह की चीज़ें परचेज़ करेंगे खुराक के लिए, लेकिन इनको अब कैश नहीं मिलेगा। वो पैसा हम अपने किसानों को देंगे और उसके बदले हम खुराक जो है वो ईरान को मुहैया करेंगे। लेकिन ईरान का ये मौक़िफ़ है कि हम आप पे ग़ुलाम नहीं हैं। हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ से दिल करेगा हम ये चीज़ें खरीदेंगे और हमें आप हमारे जो एसेट्स हैं वो अनफ्रीज़ करेंगे और हम जहाँ से दिल करेगा वो ले सकते हैं। एक और अहम खबर जिस पे बहुत ज़्यादा आज न्यूज़ चल रही थी, मतलब कि वो आईटी से जो एक बिल मंज़ूर होना था, जिसमें ये कहा गया था कि टावर किसी भी कोई भी कंपनी किसी भी घर पे जाके लगा सकती है और अगर वो मना करेगा तो 5 करोड़ का जुर्माना होगा। उसको रिव्यू किया जा रहा है, अब सेनेट में वो अंडर रिव्यू है और उसमें शायद कुछ तब्दीलियाँ भी कर दी गई हैं, तो शायद वो तब्दीली के साथ अब बिल आएगा और उसके बाद उस पे ज़ेर गौर बहस जो होगी, फिर देखते हैं कि उस पे क्या बनता है। फ़िलवक़्त उसमें कुछ तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। तो ये हैं आज की कुछ अपडेट्स और इन अपडेट्स के साथ शुक्रिया। नेक्स्ट वीलॉग में फिर मिलते हैं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमें सपोर्ट होती रहे और आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।